दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश से योगी की विदाई तय है। बीजेपी 2027 में यूपी से विदा हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय आंदोलन चल रहा है। जो युवा हैं, खास तौर से जो बेरोजगार युवा हैं, वो उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवा लाचार हैं, बेसहारा हैं, किस तरीके से उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। ये वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर धरना प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 2018 से कोई भी भर्ती नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है और इसीलिए युवाओं का जो गुस्सा है वो फूट गया है और इसीलिए युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि भर्ती नहीं तो वोट नहीं। कुल मिलाकर जो यूपी सरकार है, योगी सरकार है, वो बुरी तरीके से घिर चुकी है, फंस चुकी है और युवाओं ने एक ताकत दिखाने की कोशिश की है। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस बता रहे हैं युवाओं में कितना ज़्यादा आक्रोश है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जो आंदोलन चल रहा है इसकी तस्वीर आपको टीवी मीडिया पे नज़र नहीं आएगी और ना ही टीवी मीडिया पर कभी बेरोज़गारी पर कोई बहस होती है, ना ही इनके लिए कोई मुद्दा बनता है। इनके लिए तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद रहता है। तो बड़ा सवाल यह है कि 2018 के बाद अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली गई, जबकि यूपी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी करीब 52,000 पद खाली हैं। आरटीआई से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर करीब 2 लाख पद खाली हैं। वहीं एक और डेटा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 2,17,481 पद रिक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में गिरावट इसीलिए आई है क्योंकि इसका कारण है शिक्षकों की भारी कमी। तो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और ये हालात तब हैं जब बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ रही है। छात्रों को शिक्षक चाहिए, उन्हें टीचर नहीं मिल पा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में और इसीलिए सरकारी स्कूलों से जो छात्र हैं उनका मोह भंग हो रहा है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया, एक डेटा दिया है कि कैसे स्कूल दाखिला में गिरावट आई है। ये देखिए आप, लिखा है यूपी के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-2024 में करीब 2.25 लाख करोड़ दाखिले हुए, किंतु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात सरकारी स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट। सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति और गंभीर चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व और ज़रूरत पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन सरकार मदमस्त है, वो अपने सत्ता के नशे में चूर है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के सीएम प्रयागराज का दौरा करते, छात्रों से मिलने जाते, लेकिन वो यहाँ छात्रों से मिलने नहीं जा रहे हैं। ऊपर से इनका जो शासन है वो छात्रों का दमन करने पर उतारू है। प्रयागराज में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश है, इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव आ रहा है। साथियों, इस समय अनवरत धरने का दूसरा दिन है जहां पर प्रयागराज के प्रशासन के द्वारा मुझे आशंका है, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि आज रात्रि में गिरफ्तारी करके कहीं न कहीं आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी ने यूपी सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी भी पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ संरक्षण की जो सरकारी स्कीमें हैं उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके प्रति यूपी सरकार को भी बैठकों से आगे जाकर ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी से सक्रियता और सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि बाढ़ प्रभावित करोड़ों लोगों की सही से मदद हो सके और उनका जीवन त्रस्त ना बन सके।
तो जो सरकारी स्कीमें हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो भी खोखला साबित हुआ है। इस तरफ भी बीएसपी सुप्रीमो ने ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई है चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने यूपी सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि तत्काल 51,112 पदों में 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष पदों और हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15,000 शिक्षकों के पदों को जोड़कर जल्द से जल्द 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हम इन अभ्यर्थियों की संवैधानिक और न्यायोचित मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। सरकार से ये भी आग्रह है केवल मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन दे और भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करे। वहीं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी प्रयागराज में चल रहे धरना आंदोलन को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो धरना दिया जा रहा है ये धरना अब छात्रों की मजबूरी बन गया है। जिन युवाओं को देश के भविष्य में योगदान देना चाहिए वो युवा भाजपा सरकार के कारण सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार रोजगार हो या कानून व्यवस्था का मामला सब में विफल है। हमारी बीएसपी छात्रों के हर जायज़ मांगों के पूर्ण समर्थन में है। तो बीएसपी ने भी प्रयागराज में जो धरना आंदोलन चल रहा है उसका पुरजोर तरीके से समर्थन कर दिया है। तो लगभग सभी नेताओं ने ये जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन किया है। तो सोचिए दोस्तों, योगी सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में है लेकिन 2018 से यहाँ भर्ती ही नहीं हुई है और जो बेरोजगार हैं वो परेशान हैं। उन्हें अपना हक लेने के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से ये धरना आंदोलन चल रहा है तमाम लोग इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि बहरे हुक्मरानों तक शायद ये आवाज़ पहुंच जाए। पिछले 6 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार करते अभ्यर्थी ऊपर से मौसम और नीचे सरकार की मार झेल रहे। 51,000 की खाली सीट की संख्या 1 लाख पहुंच चुकी है। हर हफ्ते गोरखपुर का दौरा करने वाले मुखिया जी एक नज़र इन बेबस अभ्यर्थियों पर भी डालने, शायद मन पसीज जाए। वहीं एक और एक्स यूज़र लिखते हैं कि प्रयागराज में 1 लाख सहायक अध्यापक भर्ती की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। 2018 से नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं की? यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद स्वीकारे हैं। आरटीआई से करीब 2.25 लाख, संसद में 2.25 लाख पद खाली बताए गए हैं, फिर भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। वहीं पर एक और एक्सयूजर लिखते हैं कि 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं निकली। शिक्षा मित्रों का मानदेय बेहद कम है पर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और यूज़र लिखते हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार ना तो सुनती है ना ही बोलती है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना आंदोलन के सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक और यूज़र लिखते हैं प्रयागराज में प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश कि प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी है। योगी जी 2018 के बाद अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली? एक और यूज़र लिखती हैं योगी जी प्रयागराज में हमारे साथी इतनी गर्मी में शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर बैठे हैं। 7 साल हो गए, अब तो सुन लीजिए। ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बिहार की प्राथमिक शिक्षा यूपी से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार सोई हुई है। और आप लोग जानते हैं सरकार भर्ती कब निकालती है? जब चुनाव महज 6 महीने बचा रहता है। चुनाव से ठीक पहले लोग भर्ती निकालते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसके बाद कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। आप प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये जो आंदोलन है पूरे देश में इसको समर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन के बाद योगी सरकार की काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुई है। इस आंदोलन से साफ तौर से युवाओं ने, बेरोजगारों ने ऐलान कर दिया है कि 27 में योगी सरकार विदा हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवा जिस तरीके से भीषण गर्मी में आंदोलन करने को मजबूर हैं, क्या लगता है क्या योगी सरकार इनकी मांगें मानेगी? अगर योगी सरकार इनकी मांगें नहीं मानेगी तो क्या हो सकता है? क्या आप लोग भी युवाओं के साथ हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।